बोलते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। अरे बेटा, अब ये जो अंतः केंद्र है इसके विषय में समझेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन करें, परिभाषा ये देखेंगे आखिर ये इन सेंटर होता क्या। ठीक है, ये ट्रायंगल दे रखा है और मैंने ट्रायंगल के बहुत सारे पार्ट्स बताए। उसी पार्ट्स में मैंने बताया था ये ट्रायंगल है तो उसका 3 एंगल होगा, और अगर ये 3 एंगल होगा, अरे बेटा अगर 3 एंगल होगा तो उस 3 एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी होगा, कोण समद्विभाजक भी होगा। ठीक है यस सर। जो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, और मैंने बोला था तीनों एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो 30 और 30। मेरी बात आ रही है बेटा समझ? यस आया ना? ठीक है। यस सर। ये हाँ, अब ये एंगल बाइसेक्टर ये अगर ये 70 डिग्री का है तो ये 35 डिग्री का और ये 35। अब इसका एंगल बाइसेक्टर ये मैथ वगैरह जब 11 ये 9th 10th का पढ़ा होगा उसमें ज्योमेट्री में आता है बेटा, ऐसा एंगल पे दिया जाता है। अगर ये वन लाइन है इसका मतलब ये जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा, ये दो लाइन लगा दी है इसका मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये, मतलब वो बाइसेक्टर को इंडिकेट करता है। लाइन का मतलब ये होता है। ओके है रे बेटा, ये सारे एंगल बाइसेक्टर इसी बिंदु से पे गए हैं, इसी से आई से रिप्रेजेंट करते हैं और यही ये होता है इन सेंटर। ठीक है रे बेटा, तो इन सेंटर को यस सर। फाइंड कैसे, ठीक है रे बेटा, इन सेंटर को डिफाइंड कैसे करें? इन सेंटर को डिफाइंड करने का तरीका है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसी बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है। इसके विषय में आप लोगों ने, ये नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, आपने 9th में और 10th में भी पढ़ा है। अब 9th में क्या पढ़ा था वो मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा 9th 10th में ज्योमेट्री में एक लास्ट का चैप्टर होता था, उसका नाम होता था कंस्ट्रक्शन। गुरु जी उसमें बोलते थे कि इसको कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ ए ट्रायंगल, ऐसा था ना, उसके साइड दे दिया, उसके बाद बोलते थे इन सर्कल ड्रॉ करना, इन सर्कल। मतलब उसमें ये होता था, सर बताते थे कि ट्रायंगल है जिसका ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर साइड है, इसके अंदर में एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते थे, याद करो, और इसके अंदर में ड्रॉ करना है सर्कल। तो क्या करते थे, यहाँ से होता था इसका एंगल बाइसेक्टर, ऐसे यहाँ से ऐसे खींच के ऐसे कर देते, फिर यहाँ ऐसे कर दिया, अब यहाँ से ऐसे करके ये ले लिया, ये ऐसे कर दिया, और यहाँ से ऐसे करके लेके खींच दिया। अब जहाँ आ गया वहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते थे यहाँ से, और इसको हम लोग क्या करते थे बाइसेक्टर, आधा से अधिक लेके ऐसे और आधा से और ऐसे करके, ये हो गया भाई, ये एंगल बाइसेक्टर मिल गया। ठीक है रे बेटा, अब जहां से ये मिला, ये इसका सेंटर हो जाता था सर्कल का और ये रेडियस हो जाता था यहाँ, और इसी को लेकर के हम ऐसे करके सर्कल ड्रॉ कर लेते। याद आया कुछ ऐसा करते थे? हाँ या ना? हाँ जी सर। यस यस सर। तो बेटा आप ध्यान दें, अब तुम्हें याद आ गया है। अब इसकी सारी प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ जो पेपर में, अगर आपके दिमाग में इतनी बातें आ गई है। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, जब हमने ये इन सेंटर ड्रॉ कर लिया तो क्या होगा, ये इसका रेडियस है। हाँ या ना? बोलो भाई, ये रेडियस यस होगा सर। ना उसका, ये हाँ रेडियस, सर। ये रेडियस। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये भी तो रेडियस ही होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है बेटा, ये भी रेडियस, यस और ये सर। भी इसका यस रेडियस। सर। हाँ या ना? बोलो भाई, यस हाँ जी हाँ सर। सर। सबको याद आ गया होगा। अब ये हाँ जी क्वेश्चन हाँ जी। बेटा, अब जो मैंने ये बोला है ये सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सब में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे उसमें सब में मिल जाएगा। अब क्या पूछा, अब क्वेश्चन देखो रे बेटा, ये जो बिंदु है ये वाला,
इन तीनों साइड से कोई तीनों साइड से ये आर 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 बताओ 10 सेंटीमीटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है ना इक्वल डिस्टेंस पे Yes, Sir. sir. Yes, हाँ sir. बस सर. ये वहां क्वेश्चन ये पूछा त्रिभुज के उस बिंदु का नाम बताए, त्रिभुज के उस बिंदु का नाम बताए जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। अब इस भुजा से भी इस भुजा से भी इस भुजा से भी इक्वल डिस्टेंस पे होता है। देखो आर, उस बिंदु का नाम क्या होगा सर? उस बिंदु का नाम क्या होगा? अंतःकेंद्र. हो गया, यही आंसर है। अंतःकेंद्र. हो गया आंसर। अब ये परी केंद्र है, परी मतलब बाहर और केंद्र। अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दे दिया। अब ये ट्रायंगल है बेटा ए बी और ये सी, ये ट्रायंगल है। अब जो ये ट्रायंगल है बेटा इसका हमें परिकेंद्र निकालना, सरकम सेंटर निकालना। तो परिकेंद्र निकालने का तरीका मैंने बोला था किसी भी ट्रायंगल में तीन, ठीक है रे बेटा, मतलब ऐसा लाइन जो किसी लाइन पर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का भी एंगल बनाता हो और उसे बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटता भी, उसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। मतलब दो काम करेगा वो, एक तो परपेंडिकुलर भी होगा, दूसरा उसे दो बराबर भागों में बांटेगा। इसीलिए इसका नाम है, उधर जो लिखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जरा देखते हैं बाइसेक्टर. बेटा क्या। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से लेते हैं बेटा आधा से अधिक लेकर के, याद आता होगा ऐसे करके ऐसे, तो ये इसको हमने ऐसे किया। ये 90 डिग्री भी होगा, अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5-5 का हो जाएगा, ये 5-5 का हो जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री का भी एंगल बनाएगा और साथ में इसे दो बराबर पार्ट में बांट दिया। ठीक है, ऐसे ही आधा से अधिक लेकर के ऐसे, और उधर से भी ऐसे करके, और इसको मिला तीसरे का भी आधा से अधिक लेकर के हमने ऐसे कर दिया और ये मिल गया। यस, अब देखोगे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसी पॉइंट से जाता है, एक ही पॉइंट से जाता है। ठीक है रे बेटा। हाँ सर. अब जहां से तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे जहां से तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु से गुजर जाता है उसी बिंदु को बेटा परिकेंद्र या केंद्र सर्कल। सर. अब क्या था कि गुरुजी बोलते थे ट्रायंगल ड्रॉ करना है, वो उसमें 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसके बाहर बेटा क्या करना था, उसमें सर्कल ड्रॉ करना। तो सर्कल ड्रॉ करना है तो उसका सेंटर चाहिए, परिकेंद्र। परि मतलब जो बाहर सर्कल ड्रॉ किया जाएगा उसका आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। आप किसी कोई भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए दो चीज आपको जरूरत होता है, एक उसके सेंटर का और दूसरा रेडियस का। दो चीज पता हो गया तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल के बाहर सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें बोलेगा सरकम सर्कल ड्रॉ करना है। मतलब सरकम सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल होना चाहिए जो तीनों वर्टिसेस से जरूर पास करना चाहिए, है ना। तो उस, हाँ, तो उसमें ये था कि आप फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे उसमें खींचा था ये खींच दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। अब जहां पे ये मिल गया, जहां पर ये मिल गया रे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल जाता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया बेटा। और जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है उसे हम लोग परिकेंद्र। अब तो सेंटर हमें, हाँ, ये सेंटर तो मुझे मिल गया, अब मेरे को चाहिए रेडियस। अब मैंने बोला है कि बाहर से वर्टेक्स से जाना चाहिए, ये सेंटर है और ये रेडियस है। अब ये रेडियस है, अब सेंटर और इसको रेडियस लेकर के अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये इसके चार वर्ड से पास कर। अब बेटा ये सर्कल ड्रॉ किया गया, ये रेडियस है, तो ये भी तो इसका रेडियस ही होगा ना, ये भी तो इसका Yes, रेडियस sir. होगा, हाँ या ना, ये सारे हाँ इसके सर. रेडियस होंगे। अब जब ये रेडियस हो गया तो जरा ध्यान से देखना बेटा, फिर से एक प्रॉपर्टी बन गई। क्या प्रॉपर्टी बना रहे बेटा, ये जो सरकम सेंटर है, ये परिकेंद्र है, वो किससे इक्वल डिस्टेंस पे, ट्रायंगल के तीनों जो वर्टिसेस है एंगल, अरे बेटा इसे सभी इक्वल हाँ डिस्टेंस पे सर. आ गया है। तो अब इसका एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर लिख दो बेटा। त्रिभुज
त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। फिर इसका ऑर्थोसेंटर, इसको बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलेंगे बेटा रे? लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र। लिख लिया होगा? हाँ सर। लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। जब मैं ट्रायंगल बता रहा था, उसके ट्रायंगल के पार्ट्स में मैंने जैसे एंगल बाइसेक्टर लिखाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा है, तो उसी क्रम में एक चीज और लिखा है, शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं बेटा? एल्टीट्यूड बोलते हैं। शीर्ष लंब मतलब एल्टीट्यूड। ठीक है बेटा? मैंने बताया था ये शीर्ष लंब होता क्या है बेटा? तो शीर्ष लंब में मैंने इसके शब्द से ही डेफिनेशन निकाला। मान लो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए, ये बी और ये सी है। ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। इस शब्द में देखो रे बेटा, लंब केंद्र, दो शब्द लिखा है ना? ओहो, ठीक है बेटा। और यहाँ लिखा है शीर्ष लंब। शीर्ष मतलब वर्टेक्स। कितने शीर्ष है ट्रायंगल का? 1 2 तीन 3 है सर। शीर्ष। हाँ, शीर्ष वर्टेक्स का मतलब होता है जहाँ पे दो साइड मिल गए, ये साइड मिल गया तो ये वर्टेक्स हो गया, ये दोनों साइड मिल गया तो बी वर्टेक्स बन गया, ये दोनों साइड मिल गया तो सी वर्टेक्स बन गया। ठीक है रे बेटा? अब यहाँ बोला शीर्ष लंब। अब ये शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अब लिया और सीधा यहाँ से खींच दिया, हो गया। ये शीर्ष है, सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया तो ये शीर्ष लंब हो गया। ठीक है रे बेटा? ऐसे ही ये शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा है, इससे इस पे लंब डाल दिया, ये शीर्ष लंब हो गया। ये शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा है, इससे इस पे लंब डाल दिया, ये शीर्ष लंब हो गया। किसी को दिक्कत है रे बेटा? शीर्ष लंब समझ, नो सर। No, sir. शीर्ष लंब का मतलब समझ में आ गया होगा ना? किसी भी हाँ, ट्रायंगल में Yes, किसी sir. किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, लंब खींचा जाता है, उसे ही शीर्ष लंब कहते हैं। और एक और बात बता दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई। तो ऊंचाई इसी को लिया जाता है, शीर्ष लंब भी लिया जाता है, एल्टीट्यूड लिया जाता है, ये दूसरा ऊंचाई नहीं लिया जाता है। उसके समय एरिया निकालने के लिए इसी का यूज करा जाता है। ओके रे बेटा? बोलूं? ओके सर। Okay, sir. अब जब ये मैंने फिगर ड्रॉ किया बेटा, तो आपने ये देखा है कि तीनों जो एल्टीट्यूड है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो जी सर। सर। हाँ सर। Yes, sir. तो इसी पॉइंट को बेटा ऑर्थो सेंटर, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। एक चीज और, कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने इसमें बोला था सरकम सेंटर में लंब समद्विभाजक बोला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला था ना, उसमें लंब समद्विभाजक, और यहाँ पे मैंने शीर्ष लंब बोला। तो दोनों में अंतर है बेटा, शीर्ष लंब में और लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है बेटा। का मतलब होता है कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना बेटा? ध्यान दियो, ए बी सी, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का, और इसका शीर्ष लंब हमने ड्रॉ कर दिया, तो हो सकता है इधर ये 4 सेंटीमीटर का हो और इधर 6 सेंटीमीटर, तो ये एल्टीट्यूड होगा। ठीक है रे बेटा? यहाँ 90 डिग्री का होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर का है, अगर हमने ये करा तो ये 90 डिग्री का होगा, और इधर ये 5 और इधर ये 5 का ही होगा, दोनों इक्वल में ही डिवाइड करेगा।
ये देखो लिख रखा है लंब सम द्विभाजक, लंब भी होगा और दो बराबर भागों में बांटेगा। ये परपेंडिकुलर भी है और ये दोनों को दो इक्वल पार्ट में भाग बांटेगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये जो शीर्ष लंब है यहाँ से डालेगा, ये 90 डिग्री होगा और ये जरूरी नहीं कि ये इसको बाइसेक्ट करे। ठीक है? ठीक है सर। और दूसरा, ये एकदम वर्टेक्स से पास करेगा ही, और इसके लिए ये जरूरी नहीं कि ये वर्टेक्स से पास करे, ये अदर बाहर भी जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये वर्टेक्स से पास करे, इधर उधर से भी जा सकता है। समझ में आ रहा है सर? यस सर। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, केंद्र। हाँ, इसे बोलते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, कभी कभी केंद्र भी बोलते। जब मैं ट्रायंगल का पार्ट्स बता रहा था तो उसमें एक शब्द और बताया, माध्यिका। मीडियन। इसको बोलते हैं ना सवास, मीडियन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मीडियन बोलते हैं। मीडियन। हाँ, मीडियन बोलते हैं। अब ये मीडियन है तो मैंने ये बोला था, जरा गौर करना, ये ट्रायंगल है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर देखो बेटा, इसका इधर 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। अब इसके इस पॉइंट से इसको मिला, अब ये मिड पॉइंट से मिल गया, मध्य बिंदु से मिल गया तो माध्यिका हो गया। इसी को बोलते हैं मीडियन। ठीक है रे बेटा? लेकिन अब तुम ये कह दो पिछले वाले जैसा कहीं यहाँ पे 90 डिग्री तो नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये कितने डिग्री का हो जाए, ये 90। वो केवल इसका इतना, हाँ, केवल इतना इसका काम है कि ये मिड पॉइंट से ऊपर वाले को वर्टेक्स को मिला देगा, बस इतना ही उसका काम है। तीसरा कोई काम नहीं, बस यहाँ पर तो 3 है, इसका भी मिड पॉइंट से मिला दो, इसका भी मिड पॉइंट से मिला दो, ये तीनों में। अब तीनों मीडियंस भी एक ही पॉइंट से मिल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रे बेटा? ये क्या बोल देंगे रे बेटा उसे? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। हाँ, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। तीनों जो मीडियंस है, माध्यिका है, एक ही बिंदु से पास कर, और उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोइड या केंद्र। सेंट्रोइड। ठीक है रे बेटा? तो मीडियंस जहां से पास कर, इसका एक कैरेक्टर है जो काफी बार पेपर में आया था, और वो कौन सा है? ध्यान रखना रे बेटा, इसका एक कैरेक्टर, मीडियन एक दूसरे को, मीडियन जो होता है एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करता है। इसको जनरली जी से, इस पॉइंट को जी बोलते हैं। तो मतलब ए जी इस टू, यहाँ पे डी लगा, ये डी इक्वल टू 2:1 होता है। मतलब एक मीडियन दूसरे मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और 2 किधर से होगा? वर्टेक्स की तरफ से 2 वर्टेक्स। और साइड की तरफ से 1। एक। आ रहा है बेटा? हाँ, उल्टा मत कर दियो नहीं तो गलत हो जाएगा। अब फिर से हम लोग इन सेंटर पे चलते हैं। अब इन सेंटर की जो सारे कैरेक्टर जो अब बचे हुए हैं, उस कैरेक्टर के विषय में बात करें। इन सेंटर का डेफिनेशन बताया है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का बाइसेक्टर। ये पहला बाइसेक्टर, ये दूसरे का बाइसेक्टर, और ये तीसरे का बाइसेक्टर होता है, और इसे आई से रिप्रेजेंट है। यही था रे बेटा इन सेंटर। अब रे बेटा क्या होता है, इन सेंटर पर जो साइड एंगल बनाता है, और वो और उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है, उसके एंगल में भी रिलेशन। अब उस रिलेशन को देखो। हेलो बेटा, बोलोगे नहीं? कहीं से आवाज आ रही? अब जरा ध्यान दो रे बेटा। अब ये साइड है, अब ये साइड इन सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो एंगल है, ये बीसी बना रहा है। ये बीसी जो है यहाँ से गया और ये यहाँ से, तो ये एंगल यहाँ पे बना रहा है, और यही साइड यहाँ पर एक दूसरा एंगल यहाँ पे बना। तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है, ये पूरे एंगल में
एंगल ए का और इस एंगल का जो रिलेशन होता है वो पेपर में पूछा जाता है। ऐसे ही ये जो AC है वो इन सेंटर पर कौन सा एंगल बनाएगा? बोलो रे बेटा। DI BI IC नहीं, ए भी है ना, BIA या हाँ AIB दिस एंगल, और इसके सामने ये है, इसमें भी रिलेशन बनेगा, इसमें भी रिलेशन बनेगा। अब ऐसे AC, तो AC इन सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा? ये वाला AIC बनाएगा ना रे बेटा। अब इसके हाँ सामने सर ये एंगल लगता है, इसमें ये रिलेशन होगा। तो अब हमको बेटा यही रिलेशन पता करना है कि कोई भी जो किसी भी ट्रायंगल में एक साइड जो इन सेंटर पे एंगल बनाता है उसमें, और उस साइड के अपोजिट जो एंगल है सामने वाला, उस एंगल में क्या रिलेशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए। अब देखो बेटा तो क्या होता है, अब यहाँ पर होगा, अब मान लो BC बेटा, ये BC एंगल बना रहा है, एंगल PIC इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल। हाँ हाफ ऑफ एंगल है। A तो इसकी जो वैल्यू होगी इसमें, इस एंगल के हाफ को 90 में जोड़िए। अगर मान लो बेटा रे ये अगर 40 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 40 डिग्री का है और ये एंगल आपको BIC पूछता है, तो क्या होगा? एग्जाम्पल excellent 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल ये 40 डिग्री, 20 हो गया रे बेटा, मतलब कितने का हो गया? 1। ये तो हमने एक लिख दिया। अब जरा AB वाला के लिए आपको ही बोलना पड़ेगा, ये AB वाला कौन सा एंगल बनाएगा इन सेंटर पे, बोलो। एंगल AI ABI AIB नहीं, AIB जो AIB एंगल होता है उसे बीच में लिखना बीच पड़ता है, तो ये बीच में, तो AIB बोलो बेटा। एंगल AIB इक्वल टू 90 प्लस एंगल 90 प्लस इस साइड के half of सामने angle एंगल कौन है? C, C हाफ और एंगल, ठीक है रे C बेटा। ऐसे Yes, sir. ही अब AC कौन सा एंगल बना रहा है भाई इन सेंटर पे? AIC AIC लो AIC C 90 प्लस C हाफ plus ऑफ half एंगल, angle B ये हो गया बेटा। B एकदम दिमाग में बिठा के रखो, ये इन सेंटर पे है तो ये 90 प्लस हाफ, और आपको ये दिमाग में रखना होगा इन सेंटर क्या होता है। वहां डायरेक्ट इन सेंटर भी नहीं पूछता, बोल देगा एंगल B और C के जो बाइसेक्टर हैं वो I पे मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसे लिखे, देखो इन सेंटर डायरेक्ट नहीं बोलेगा, बोलेगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ, यदि यदि कोण A एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री, तो कोण BIC का मान ज्ञात करें। इसमें मैंने कहीं भी इन सेंटर का जिक्र नहीं करा, मैंने लिखा एंगल B और C का जो एंगल B और C का जो बाइसेक्टर है कौन सा निर्वाचक काय पे मिलता है। दो कोनों का एंगल बाइसेक्टर जहां भी मिल जाए वही इन सेंटर हो जाता है। तो जो ही बोला एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब इन सेंटर हो गया I, और जो ही I हो गया तो ये फॉर्मूला लगा दो, 90 प्लस में हाफ और A की वैल्यू कितना दे रखा है? 50। 50 है। वहां पर 50 रख दो, 115 कितना डिग्री हो जाएगा जी? 115 डिग्री। 115 115 है ना, साइड फाइंड एंगल A। इसी क्वेश्चन का उल्टा कर दिया, आप बोला BC जो है ना इन सेंटर पे 110 डिग्री का कौन बना रहा है? इन सेंटर है ना, इन सेंटर I लिख दो, इन सेंटर R, सेंटर I। अब ट्रायंगल ABC का जो साइड BC है वो इन सेंटर I पे 110 डिग्री का कोण बना रखा है, तो बोला है A, तो यहाँ पर वाला ये फॉर्मूला उल्टा लग दो, 40 40 हाँ BIC कितना दे दिया? 110, ये 90 और ये प्लस में हाफ ऑफ एंगल A। अब ये निकाल लो इधर ले जाके, हो जाएगा सर। एंगल बेस्ड जो ट्रायंगल था वो हमने 3 पढ़ा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल obtuse पढ़ा था बेटा। अब ये सबसे पहले ये एंगल, ठीक है रे बेटा। हाँ पेपर में पूछ देता है, वो 4 के 4 केंद्र है। अब 4 के 4 केंद्र में से ये पूछ देता है
कौन सा त्रिभुज के अंदर होगा, कौन सा त्रिभुज के बाहर होगा, ऐसा पूछ देता है। तो हम चारों जो सेंटर्स है उन चारों सेंटर्स को चेक करेंगे इन तीनों ट्रायंगल कि इन तीनों ट्रायंगल में कौन कहाँ पर होता है। ठीक है रे बेटा? तो जरा ध्यान देना, इसका एंगल बाइसेक्टर, अब इन सेंटर है तो एंगल बाइसेक्टर ये रहा, एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये ये आ गया। तो ये जो देखा आपने इन सेंटर, ये त्रिभुज के अंदर है। कहाँ पर है रे बेटा? त्रिभुज के अंदर। ठीक है रे बेटा? अब इसका एंगल बाइसेक्टर कर दो भाई, मेरा एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर कर दो जी, ये रहा, और इसका एंगल बाइसेक्टर कर दो। ये भी त्रिभुज के क्या है भाई? अंदर, समकोण त्रिभुज में, समकोण। अब इसका देखना एंगल बाइसेक्टर ये रहा, इसका एंगल बाइसेक्टर ये रहा, अब इसका तीसरे का एंगल बाइसेक्टर, ये भी कहाँ आ गया जी? अंदर। ठीक है जी। तो इन सेंटर जो होता है, ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, ट्रायंगल कोई भी हो, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। तो तीन शब्द इस्तेमाल होता है, इन द ट्रायंगल, एट द ट्रायंगल, आउट ऑफ द ट्रायंगल। इन मतलब त्रिभुज के अंदर, एट बोलेगा तो मतलब साइड पर, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल मतलब त्रिभुज से बाहर। मेरी बात आ रही है बेटा समझ? तो जो इन यस सर। जो इन सेंटर होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। त्रिभुज के क्या होगा बेटा रे? एकदम अंदर होगा।